ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 6 चैप्टर और इसका वर्स नंबर 11 10 10 नंबर श्लोक पे चर्चा किए थे। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। A transcendentalist should always engage his body, mind, and self in relationship with the Supreme. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feelings of possessiveness. देख योगी को योगी युंजीत सततम सतत रूप से अपने आत्मानम रहस्य स्थिता शरीर मन आत्मा को भगवान में लगाना चाहिए। सततम कॉन्स्टेंटली वी मस्ट कंसंट्रेट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। रहस्य स्थिता एकांत में रहते हुए यानी भौतिकवादी व्यक्तियों से दूरी बना के रखते हुए। यत चित्तात्मा पूरी तरह से मन को नियंत्रित करते हुए। निराशित कोई भी भौतिक चीज से आकर्षित हुए बिना। अपरिग्रह विदाउट फीलिंग्स ऑफ पॉजिटिवनेस। हम लोग कल चर्चा किए थे श्लोक में। अब आगे भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो ध्यान योगी जो है ध्यान अष्टांग योग जो जो करता है उसके लिए स्पेशली भगवान अभी रिकमेंड कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो ध्यान से सुन लेना चाहिए ताकि ध्यान योग अष्टांग योग क्यों नहीं करना चाहिए समझ में आ जाए। क्यों नहीं कर पाएंगे इस युग में ये हम इन श्लोकों को पढ़ के जान सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण बड़ी दया करके ध्यान योग अध्याय बताए हमको दे रहे हैं ताकि हम ये समझ सके कि ध्यान योग करने के लिए हम योग्य नहीं है। इस उद्देश्य से भगवान ने ध्यान योग दिया है। ठीक है। इसलिए नहीं दिया है कि ध्यान योग करना है। अर्जुन भी आगे बताएंगे। भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं 11-12 नंबर श्लोक है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मना नात्युच्चरितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रममनः कृत्वा चितेन्द्रियक्रियः उपविश उपविशयासने युञ्ज्याद् योगम् आत्मा विशुद्धये। To practice yoga, one should go to a secluded place and should lay kusa grass on the ground and then cover it with a deer skin and a soft cloth. The seat should be neither too high nor too low and should be situated in a sacred place. The yogi should then sit on it very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling his mind, senses, and activities and fixing the mind on one point. तो भगवान बोल रहे हैं सुचौ दे से सबसे पहला कंडीशन लगा दिए सुचौ दे से इन अ सैंक्टिफाइड लैंड। हाँ यही कंडीशन पहला ही कंडीशन में फेल हो जाते हैं ज्यादातर योगी लोग। हाँ सुचौ दे से मतलब पवित्र स्थान में जाके करना होता है सैंक्टिफाइड लैंड में।
बड़े बड़े शहर में बैठ के नहीं कर सकते हैं। तो बड़े बड़े शहर में जो इस अष्टांग योगा वगैरह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, दिस इज ऑल यूजलेस। पहला कंडीशन खत्म हो गया। शुचोदय से प्रतिस्थाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाति उच्चरितम नाति नीचम। एक ऐसा आसन बनाना चाहिए जो बहुत ऊंचा ना हो, बहुत नीचा ना हो, और पवित्र स्थान में होना चाहिए। और चैल अजिना सॉफ्ट क्लॉथ एंड डियर स्किन। अभी डियर स्किन कहाँ से लेके आएंगे? डियर स्किन लाएंगे तो पुलिस वाले पकड़ के लेके चले जाएंगे। अरे, सो चैल अजिना कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम। सॉफ्ट क्लॉथ, कोमल कपड़ा और डियर स्किन लेके बैठना पड़ेगा। डियर स्किन लेके कहाँ से लाएंगे? मिल नहीं सकता। और कुशाग्रास चले मिल जाएगा। फिर एकाग्रम, एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्त इंद्रिया क्रिया उपविश्य आसने युञ्ज्यात योगम आत्म विशुद्ध है। एकाग्र मनम मना कृत्वा, मन को एकाग्र, एक ही अटेंशन में लगाते हुए। अभी मन तो इतना चंचल है, मन इतना भटकता है कि किसी एक चीज में तो लगता ही नहीं। तो ये भी कंडीशन फेल हो जाएगा। तो इसलिए अष्टांग योगा करना मुश्किल है। एकाग्र मना कृत्वा यत चित्त, यत चित्त कंट्रोलिंग द माइंड, मन को पूरी तरह से कंट्रोल करना, इंद्रिय क्रिया उपविश्य आसने युंज्यात, इस प्रकार से युंज्यात योगम, योगा करना चाहिए अष्टांग योगा। आत्म विशुद्ध है। और फाइनल चीज भगवान क्या बोल रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट, या ये योगा अष्टांग योग करने का पर्पस भी बता रहे भगवान। आत्म विशुद्ध है, ये करना चाहिए फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए करना चाहिए, भोग करने के लिए नहीं। तो जितने ये सब योग करते हैं, तो योग का उद्देश्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, शरीर स्वस्थ हो जाए ताकि और भोग कर सके, ये पर्पज नहीं है। या कुछ लोग योग करते हैं कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, वो पर्पज नहीं। आत्म विशुद्ध है, फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द हार्ट। सो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सैक्रेड प्लेस refers to places of pilgrimage. In India, the yogis, the transcendentalists, or devotees all leave home and reside in sacred places such as Prayag, Mathura, Vrindavan, Rishikesh, and Haridwar, and in solitude practice yoga where the sacred rivers like the Yamuna and Ganga flow. But often this is not possible, especially for Westerners. The so-called yoga societies in big cities may be successful in earning material benefit, but they are not at all suitable for actual practice of yoga. The one who is not self-controlled and whose mind is not undisturbed, one who is not self-controlled, यानी आत्म संयम जो नहीं कर सकता है, and whose mind is not undisturbed, मतलब जिसका मन डिस्टर्ब है। one whose mind is not undisturbed, not undisturbed मतलब डिस्टर्ब है, जिसका मन डिस्टर्ब है, कैन नॉट प्रैक्टिस मेडिटेशन, वो अष्टांग योग ध्यान योग नहीं कर सकता है। तो ये दो कंडीशन से ही कैंसिल हो गया कलयुग में अष्टांग योग करना, क्योंकि कलयुग में सभी लोग क्या है, मन डिस्टर्ब है। घंटी बज गया, प्रूफ हो गया। मन डिस्टर्ब है तो ये नहीं किया जा सकता है। कलवस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मत्य मंद भाग्य ही उपद्रिता, भागवत के में बताया गया है 10वें श्लोक में, पहले स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में ही वर्णन। हाँ, प्रायणाल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रिता। प्राय इस कलयुग में लोगों की आयु कम है, और योगा करने के लिए बहुत विशाल आयु चाहिए, हजारों हजार वर्ष की आयु चाहिए, इतना आयु किसके पास है? और फिर दूसरा यहाँ पे बोल रहे हैं कि माइंड शुड बी अनडिस्टर्ब, और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, तो सेल्फ कंट्रोल नहीं है और माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो इसलिए भी अष्टांग योगा जो है रिजेक्ट हो जाए। So therefore, in the Brihadaranyaka Purana, it is said that in Kali Yuga, the present yoga age, when people in general are short-lived, slow in spiritual realization, and always disturbed by various anxieties, the best means of spiritual realization is chanting the holy name of the Lord. यही कलयुग का सबसे उत्तम उपाय है। कलयुग में कोई
अगर ये अष्टांग योग ध्यान योग करने के लिए जाएगा, सबसे पहले सेक्रेट प्लेस, बहुत ही पवित्र स्थान में जा करके, और फिर मन और आत्मा इंद्रियों को संयमित करके, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो केवल एक ही तरीका, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो प्रभुपाद जी, भगवान यहाँ पे तो अष्टांग योग करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है वो बताएं, प्रभुपाद जी बताएं फिर। ये कंडीशंस कलयुग में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हरि नाम में कंक्लूजन। एनीवे, भगवान कृष्ण लेकिन सारी कंडीशन बता रहे हैं अष्टांग योग, अगर कोई करने का इच्छा रखता है तो ध्यान से सुन ले कि क्या क्या कंडीशन का जरूरत है, फिर वो विचार करे कि अष्टांग योग करना है कि नहीं करना है। तो ये सब सुन के अर्जुन फाइनली बोलेंगे कि मेरे से तो पॉसिबल नहीं। फिर आगे भगवान 13-14 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, समम काय सिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान्वलोकयन् प्रशांतात्मा विगत भूर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत मत्परा। One should hold one's body, neck and head erect in a straight line. अपना शरीर, गला और हेड और एक लाइन में स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। एंड स्टेयर स्ट्रेटली एट द टिप ऑफ द नोज। टिप ऑफ द नोज में देखने की कोशिश करिए, कितने सेकंड देख सकते हैं। तो योगा अगर करना है, वैसे स्ट्रेट बैठना पड़ेगा, टिप ऑफ द नोज पे स्ट्रेट देखना है, और ऐसे कई घंटों घंटों तक करना है। यहाँ पे 10 मिनट भी सीधा नहीं बैठ सकता कोई, पीछे क्या है, टेका लगाने के लिए चाहिए, है ना, और टिप ऑफ द नोज पे नहीं देख सकता है, तो यहाँ पे भी कंडीशन भी फेल, हाँ कर नहीं सकता वो। तो 10 विथ एन अनएजिटेटेड, इस प्रकार से विथ एन अनएजिटेटेड सबड्यूड माइंड, अविचलित और दमन किया हुआ मन को। अब मन तो हमेशा एजिटेट रहता है, और सबड्यू तो कर नहीं पाता कोई। और डिवाइड ऑफ फियर, बिना डर के, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते हुए। वन शुड मेडिटेट अपॉन मी विद इन द हार्ट एंड मेक मी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। ये बता दिए भगवान स्पष्ट। तो ये समझना चाहिए, जो लोग बोलते हैं गीता में भगवान ने ध्यान योग भी बोला है, कर्म योग भी बोला है, तो अब ये ध्यान योग के अध्याय में भी आ गया, यही जो है युक्त आसित मत परा। हाँ, ये भगवान कर्म योग में भी बोले हैं, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतस। और युक्त आसित मत परा एक बार और आता है सेकंड चैप्टर में। तो चाहे कर्म योग करता है, कर्म योग भगवान रिकमेंड किए करने के लिए, या ज्ञान योग है, या यहाँ पे ध्यान योग है, तो फाइनली भगवान ध्यान योग करने के स्टेप्स बताए, नियम बताए, और फिर करना क्या है, फाइनली क्या अचीव करना है, करना क्या है। हाँ, मन संयम्य, मन को पूरी तरह से नियंत्रित करके, मत चित्तो, मेरे में चित्त लगाना है, मेरे में मन को लगाना है, युक्त आसित मत परा, और मुझे ही मत परा मीन्स मुझे ही अल्टीमेट गोल स्वीकार करना है, कि ये लक्ष्य है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं लक्ष्य पे केंद्रित करते हैं। तो लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है वो उद्देश्य है, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो ध्यान योग एक तरीका हो गया, लक्ष्य एक ही है, कृष्ण को परम लक्ष्य के रूप में मानना है, कृष्ण के प्रति, कृष्ण को ही ध्यान करना है, कृष्ण को प्राप्त करना, यही लक्ष्य है ध्यान योग के द्वारा भी। ज्ञान योग के द्वारा भी कृष्ण ही लक्ष्य है, कर्म योग के द्वारा भी कृष्ण ही लक्ष्य है। इसलिए लक्ष्य उद्देश्य अगर क्लियर रहेगा, तो उसके बाद फिर अलग अलग जो रास्ते हैं, उसमें से फिर क्या मेरे लिए प्रैक्टिकल है वो चूज कर लेना चाहिए। तो वो भगवान आगे आने वाले अध्याय में बताएंगे। जब अर्जुन ये वाले रास्ते को रिजेक्ट कर देंगे, बोलेंगे भगवान ये लक्ष्य तो मैं स्वीकार करता हूँ कि आपको आपके ऊपर मेरा चित्त लगाना है, लेकिन ये जो तरीका आपने बताया है अष्टांग योग का, ये मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। रीजन भी बता दिया, क्योंकि चंचला में मना कृष्णा, मेरे लिए संभव नहीं। तब भगवान बताते ठीक है तुम एक काम करो, डायरेक्ट मेथड अपना लो, डायरेक्ट मेरा डिवोशन सर्विस में, मेरा नाम जप करने में, मेरा भक्ति सेवा करने में लग जाओ। सो दैट इज द बेस्ट मेथड। ध्यान योग करने पे भी जिस स्थिति को प्राप्त करना है, उसको अ, भगवान डायरेक्ट भी प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान योग में परफेक्शन हासिल करने के बाद कहाँ पे पहुंचेगा व्यक्ति, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
जितने भी अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग जो बताए गए हैं, वो सब करने के पश्चात फाइनल स्टेज में पहुंच के उसका जो परफेक्शन होगा, तो वहां पे बैठ के हरे कृष्ण जप करेगा। हाँ, तो अगर हमको पहले ही हरे कृष्ण जप करने को मिल गया तो इधर उधर फिर भटकना क्यों? बैठ के चुपचाप जप करना चाहिए ना। फिर क्यों ये योग साधन और ये वाला साधन या इधर जाना उधर जाना, ये सब फिर करने का कोई मतलब नहीं। तो ऑलरेडी जो परफेक्शनल स्टेज मिल गया तो वो करना चाहिए। युक्त आसित मत परा भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, मना संयम में मत चित्त युक्त आसित मत परा। सो इसमें बहुत बड़ा तात्पर्य है, गोपाल जी वर्णन कर रहे हैं। द गोल ऑफ लाइफ इज टू नो कृष्णा। इसमें समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरम, अचलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान्वलोकयन् प्रशांतात्मा विगत भीर। डर से मुक्त, विगत भीर मतलब डर से मुक्त, प्रशांत आत्मा मतलब पूरी तरह से शांत, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम में मत चित्त युक्त आसित मत पड़ा। मेरे में चित्त लगाना चाहिए और मुझे ही लक्ष्य मान के कार्य करना। So the goal of life is to know Krishna, who is situated within the heart of every living being as Paramatma, the four-handed Vishnu form। तो ये है जीवन का लक्ष्य, कि कृष्ण को जानना, जो कि हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। ये लक्ष्य है। The yoga process is practiced in order to discover and see this localized form of Vishnu and not for any other purpose। योग का उद्देश्य क्या है? इस भगवान नारायण भगवान विष्णु जो परमात्मा के रूप में हृदय में उपस्थित हैं, उनको डिस्कवर करना, इनको खोजना और उनको ही, उन पे ही ध्यान करना, यही एकमात्र उद्देश्य है। और इसका और कोई उद्देश्य नहीं है योगा प्रैक्टिस करने का। द लोकलाइज्ड विष्णु मूर्ति इज द प्लानरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा ड्वेलिंग विद इन वंस हार्ट। और ये जो विष्णु मूर्ति है परमात्मा के रूप में जो हृदय में है, ये भगवान कृष्ण के एक प्लानरी रिप्रेजेंटेशन या विस्तार है, कला है। इसलिए जो कृष्ण को रियलाइज अगर करता है, कृष्ण का डायरेक्ट भक्ति करता है, तो ही इज ऑलरेडी फुलफिलिंग द गोल और पर्पस ऑफ योगा सिस्टम। उसको पूरा कर रहा है ऑलरेडी। यानी जो कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी है, कृष्ण कॉन्शियस पर्सन है, ही इज ऑलरेडी अ परफेक्ट योगी, परफेक्ट ध्यान योगी है, परफेक्ट कर्म योगी है, परफेक्ट ज्ञान योगी। So one who has no program to realize this Vishnu Murti is uselessly engaged in mock yoga practice and is certainly wasting his time। तो अगर कोई व्यक्ति ये सो कॉल्ड योगा प्रैक्टिस करता है, आसन करता है, एक्सरसाइज करता है, हाँ, सांस ऊपर नीचे करते बैठे रहता है, लेकिन अगर भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में जो हृदय में उपस्थित है उनको रियलाइज करने का कोई उसका प्रोग्राम ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो उसका ये पूरा इंडेवर क्या है? सर जस्ट यूजलेस है, यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये उसी प्रकार से होगा जैसे कोई, मान लीजिए व्यक्ति है और बिजनेस का पूरा सेटअप बना रहा है, खूब खर्चा कर रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, हाँ, और फिर फाइनली उससे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, कौन सा प्रोडक्ट सेल करने वाले हो? बोले नहीं, प्रोडक्ट और कुछ नहीं सेल करना है। तो फिर ये सब क्यों बना रहे हो? बस अच्छा अच्छा दिखे, थोड़ा सा फोटो खींचेंगे। तो फिर क्या है? यूजलेस है ना। इतना पैसा लगा करके सब टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि अगर उद्देश्य नहीं है। तो इसी प्रकार से जो लोग जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, सांस ऊपर नीचे कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको ये क्लैरिटी नहीं है कि इसके द्वारा हमको भगवान विष्णु को रियलाइज करना है, तो उनका इंडेवर पूरा यूजलेस है, वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि अल्टीमेटली वो भौतिक शरीर को तो बेनिफिट कुछ दे देगा, लेकिन भौतिक शरीर तो नष्ट होने वाला है, तो फायदा क्या हो? जो खत्म हो गया ना, जो भी किया। तो इसलिए ये पर्पस ध्यान रखना चाहिए। और अगर इस पर्पस को कोई जानता है कि भगवान विष्णु को रियलाइज करना है, तो फिर ये डायरेक्ट मेथड अपना लेना चाहिए। हरे कृष्ण जब करेगा तो डायरेक्ट रियलाइज कर सकता है। So Krishna is the ultimate goal of life, and the Vishnu Murti situated in one's heart is the object of yoga practice। Yeah. To realize this Vishnu Murti within the heart, one has to observe complete abstinence from sex life। Therefore, one has to leave home and live alone in a secluded place, remaining seated as mentioned above। One cannot enjoy sex life daily at home or elsewhere and attend a so-called yoga class and thus become a yogi।
One has to practice controlling the mind and avoiding all kinds of sense gratification, of which sex life is the chief. In the rules of celibacy written by the great sage Yaज्ञवल्क्य, it is said. तो ये बहुत स्पष्ट है। जो योगी बनना चाहता है, योगी मतलब अगर भगवत साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता है, तो उसको इंद्रिय तृप्ति को त्यागना होगा। ये दोनों कार्य साथ साथ नहीं चल सकता है कि संसार में रह करके इंद्रिय भोग भी कर रहा है और अपने आप को पहचान करवा रहा है कि आई एम अ योगी। ये दोनों चीज एक साथ नहीं चलती। स्पेशली अष्टांग योगी जो है, उसमें तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है। ही कैन नॉट बी गृहस्थ ऑल्सो। ये कंप्लीट अब्सटिनेंस फ्रॉम सेक्स लाइफ बताया गया। और सेलिबेसी को पालन करना, ब्रह्मचर्य पालन करना। और ब्रह्मचर्य के नियम क्या है, याज्ञवल्क्य का इस प्रकार से बताते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करना मतलब बस ये नहीं है कि ग्रॉस लेवल पे स्त्री पुरुष फिजिकली संबंध बनाए। वो तो वश काइंड ऑफ सेक्स लाइफ हो गया, वो उसको तो त्यागना ही है। लेकिन याज्ञवल्क्य को बताते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। कर्मणा मनसा वाचा तीनों स्तर पे। The vow of brahmacharya is meant to help one completely abstain from sex indulgence in work, words, and mind at all times, under all circumstances, and in all places. So this is the meaning of following brahmacharya. कि शारीरिक स्तर पे, शब्द पे भी और मन के स्तर पे भी। One has to avoid thinking of even sex life. तो इसलिए जो परफेक्ट योगी बनना चाहता है, परफेक्टली फॉलो करना चाहता है, सो ही कैन नॉट अलाउ हिज सेंसेस। हाँ, ऐसा कुछ भी इनपुट नहीं ले सकता है वो जिससे वो जो है सेक्स का विचार भी आए। तो ये जो मूवीज वगैरह ये सब छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज इट मे क्रिएट इम्प्रेशन। सो नो वन कैन परफॉर्म करेक्ट योगा प्रैक्टिस थ्रू सेक्स इंडल्जेंस। ब्रह्मचर्य is taught therefore from childhood when one has no knowledge of sex life. Children at the age of 5 are sent to the Gurukul or the place of the spiritual master, and the master trains the young boys in the strict discipline of becoming brahmacharis. Without such practice, no one can make advancement in any yoga, whether it be ध्यान, ज्ञान और भक्ति योग। बिना इस सेंस कंट्रोल के, स्पेशली ब्रह्मचर्य पालन के बिना कोई जो है किसी भी प्रकार के योग में प्रगति नहीं कर सकता है, चाहे वो ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो या भक्ति योग भी क्यों ना हो। भक्ति योग में भी प्रगति नहीं कर पाएगा अगर कोई ब्रह्मचर्य के रूल को फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज द डिटर्मिनेशन विल बी लॉस्ट। इस भौतिक जगत में माया के बंधन से, माया की आसक्ति को से बचने के लिए बहुत डिटर्मिनेशन का आवश्यकता हो, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। जैसे वो अवंतीपुर के ब्राह्मण डिटर्मिनेशन दिखाया, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्र निश्चय येवा। भजन अगर करना है दृढ़ता पूर्वक निरंतर कृष्ण का, तो बहुत दृढ़ निश्चय चाहिए। मन बहुत विचलित करता है बहुत सारे अलग अलग चीजों में, कि आज ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। तो ये डिटर्मिनेशन, वन रिक्वायर्स ग्रेट डिटर्मिनेशन टू ओवरकम दिस मटेरियल एनर्जी, माया को ओवरकम करने के लिए। और डिटर्मिनेशन आता है ब्रह्मचर्य पालन करने से। So one who, however, follows the rules and regulations of married life, having a sexual relationship only with his wife, and that also under regulation, is called a brahmachari. तो ब्रह्मचारी, अगर कोई ऐसा गृहस्थ भक्त है जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्स लाइफ नहीं करता है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए सेक्स लाइफ में है, तो वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है। सच अ रिस्ट्रेन्ड हाउस होल्डर ब्रह्मचारी में बी एक्सेप्टेड इन भक्ति स्कूल, बट द ज्ञान एंड ध्यान स्कूल डू नॉट इवन एडमिट हाउस होल्डर ब्रह्मचारी। तो भक्ति योगा में ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को स्वीकार किया जाता है जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। तो वो भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर सकते हैं, भक्ति में इतनी शक्ति है। बट ज्ञान और ध्यान योग में तो वो गृहस्थ को तो स्वीकार ही नहीं करते हैं, उनके लिए ऑप्शन ही नहीं, केवल ब्रह्मचारी सन्यासी ज्ञान योगी या ध्यान योगी बन सकता है। तो ये नियम है, स्ट्रिक्ट नियम है। तो हम देख सकते हैं कि जो ये सो कॉल्ड अष्टांग योगा सिस्टम बना के रखे हैं और इसको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं, तो वो चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अगर कोई ये नहीं बताता है यू हैव टू कम्प्लीटली फॉलो द रूल्स ऑफ ब्रह्मचर्य।
So they require complete abstinence without compromise. In the Bhakti school, a householder brahmachari is allowed control sex life because the cult of Bhakti Yoga is so powerful that one automatically loses sexual attraction being engaged in the superior service of the Lord. In the Bhagavad Gita, it is said, Vishya vinivartante niraharasya dehina rasvarjam rasopayasya param drishtva nivartate. Whereas others are forced to restrain themselves from sense gratification, a devotee of the Lord automatically refrains because of superior taste. Other than the devotee, no one has any information of that superior taste. तो भक्ति के स्कूल में, भक्ति में जो है हाउस होल्डर्स को अलाउ किया गया है, क्योंकि भक्ति का अगर कोई तीव्रता से करता है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस है, तो वो फिर जो है इस सेक्स अट्रैक्शन को ओवरकम कर सकता है। बट ज्ञान और ध्यान मार्ग में वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहाँ पे स्ट्रिक्टली केवल ज्ञान, ये ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए ही वो मार्ग खुला होता है। विगत भी वन कैन नॉट बी फियरलेस अनलेस वन इज फुली इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। A conditioned soul is fearful due to his perverted memory, his forgetfulness of his relationship with Krishna. The Bhagavatam says, Bhayam Ditya Viniveshatasya Ishad Apetas Viparya Smriti. Krishna consciousness is the only basis for fearlessness. Therefore, perfect practice is possible for a person who is Krishna conscious. And since the ultimate goal of yoga practice is to see the Lord within, a Krishna conscious person is already the best of all yogis. The principles of the yoga system mentioned herein are different from those of the popular so-called yoga societies. तो ये है प्रिंसिपल्स भगवान गीता इन अध्याय में जो है योगा, अष्टांग योगा करने के क्या नियम कानून है, प्रिंसिपल है, यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं। और फिर हमको इस बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए कि हम ये अष्टांग योगा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और जो सो कॉल्ड योगा सोसाइटीज हैं, जो खाते हैं ध्यान योगा, चक्र जागृत करने वाला, ये सब जो बताते हैं, तो वो सब क्या है, ओनली चीटिंग एंड चीटिंग है और कुछ नहीं, क्योंकि नियम इस प्रकार के कोई पालन नहीं करता है, कोई बताता भी नहीं है, कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि क्या अष्टांग योगा या ध्यान योगा ये केवल जो है आ, जो स्ट्रिक्ट जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो वही कर सकते हैं। ये कोई बताता है योगा सोसाइटी वाले? कोई नहीं बताता। इसका मतलब दे आर चीटिंग। भगवान कृष्ण यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य पालन करना और सुचौ देश से पवित्र स्थान में जाना है। मुंबई सिटी में बैठ के कैसे हो सकता है? सुचौ देश से होना चाहिए। और फिर मन और इंद्रियों को पूरी तरह संयमित करना चाहिए और मत चित्ता, मेरे को ध्यान लगाना चाहिए। कौन ये सब बोल रहे हैं? कौन योगा वाले से सिखाते हैं सारे? यानी सिंपली चीटिंग। तो इसमें हमको नहीं फंसना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। जैसे अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु मतलब हर क्लासेस में एक चीज बार बार आता है कि भगवान को रियलाइज करना है, भगवान से अपने कनेक्शन को रियलाइज करना है। तो भगवान को एक भी बार नाम में रियलाइजेशन मतलब पॉसिबल इम्पॉसिबल लगता है। जो आप बोलते हैं ना, एक क्षण में भी हो सकता है। तो ये चीज कैसे फेथ क्रिएट हो इम्पॉसिबल कि नहीं हो। है। जैसे ये चेतो दर्पण मार्जिन के स्टेज को क्रॉस करना पड़ेगा, तब पॉसिबल हो पाए। तो जब तक चेतो दर्पण नहीं होता है तब तक हमको बड़े डिटर्मिनेशन के साथ साधन को अच्छे से साधन भक्ति को करते रहना है, नाम जब अच्छे से करते रहना है। ये निष्ठा के स्टेज से रियलाइजेशन चालू होता है, ठीक है। लेकिन फुल रियलाइजेशन फिर भी जो है वो भाव भक्ति क्रॉस करके प्रेमा भक्ति के स्तर पे होता है, जो हम लोग हरिनाम चिंतामणि में चर्चा कर रहे हैं अभी। शुद्ध नाम से कैसे कैसे भगवान का नाम का पहले साक्षात्कार होता है। अभी जो हम नाम जप कर रहे हैं ना, उससे हम नाम भी नहीं साक्षात्कार हो पा रहा है। हरिनाम भी जो है वो भी नामाभास नाम अपराध का स्टेज है, तो उसमें नाम का भी साक्षात्कार नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये क्लियर हो जाता है अनर्थ सारे, तो फिर शुद्ध नाम के स्टेज में सबसे पहले नाम का साक्षात्कार होता है, फिर भगवान के रूप, फिर गुण, फिर लीलाओं का साक्षात्कार होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आराधना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान के प्रति कैसा भाव रखे कि हम ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ सके? हरे कृष्ण। भगवान के बारे में श्रवण करते जाइए और नाम जप करते जाइए ज्यादा से ज्यादा, और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और डिटर्मिनेशन रखना चाहिए। दृढ़ निश्चय अगर रहेगा तो पॉसिबल है। ठीक है।
प्रभु गृहस्थ भक्त कैसे मतलब बने, बहुत माया डिस्टर्ब करती है, खासकर अगर बहुत ज्यादा डिवोटी टाइप नहीं है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में इन्वॉल्व है, बहुत वन टू वन करना पड़ता है माया के साथ। सही बात है। तो इसलिए भक्ति ही एकमात्र जो पावरफुल तरीका है जिससे ओवरकम किया जा सकता है। इसलिए ज्ञान और ध्यान में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो भक्ति, इसलिए भगवान को इंटेंसली प्रे करना चाहिए, और इंटेंस भजन से वो पॉसिबल है। इंटेंस भजन, तो जितना तीव्रता से हम भजन करेंगे, जितना ज्यादा, जितना ध्यान पूर्वक, उतना हम माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो ग्रॉस एंड थैंक सटल यू का प्रभु, हिंदी हरे वर्ड, कृष्ण। ग्रॉस स्थूल कहलाता है और सटल मतलब सूक्ष्म। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर।